तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट गए फासले कम हुई दूरियां, मेरा बाप मान गया। मिट गए फासले कम हुई दूरियां, खत्म होने को हैं सारी मजबूरियां। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको मेरे बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे जो कोट है वो पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो मेरे चारों तरफ हैं वो इस वक्त मैं कोट के जो कारखाना है या कह लें कि आप सेल पॉइंट है उसके तहखाने में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक गर्दिश हालात की नज़र हो जाने वाले स्टार से। जी हाँ, जिनका जो माजी था वो बहुत एक रोशन माजी रहा है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की खिदमत के हवाले से, मौसीकी के हवाले से, और फिर कुछ हालात ने ऐसी जो है वो गर्दिश पकड़ी कि ये जो एक नाम था ये कहीं दब के रह गया है। तो आज हम उसी नाम से आपको दोबारा जो है वो मिलवाने जा रहे हैं। उनका जो नाम है मुश्ताक शिफाई नाम है और इनका जो बाकी तारुफ क्या है, इनकी क्या खिदमत है, वो सब आप जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा मुश्ताक साहब, मैं जब आपके यहाँ आया हूँ कारखाने में जी, ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो कोट है यहाँ पे आप इसका काम कर रहे हैं। ये काम आपका खानदानी काम है मेरे। अच्छा, खानदानी काम है। वालिद साहब भी यही करते हैं? यही करते हैं शुरू से ही जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अपनी खिदमत आपकी रही हैं मौसीकी के हवाले से, शायरी के हवाले से, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा अपना। मैंने 50 साल शायरी की है और अभी काम नहीं है, वैसे करता हूँ। मैंने तकरीबन 2000 नगमे लिखे हैं मैंने। अच्छा, 2000 नगमे उर्दू, पंजाबी, रेडियो, फिल्म और टेलीविज़न के लिए। 6 अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दिए हैं। अच्छा जी। तो मैडम साहब ने बेशुमार नगमे गाए, माला ने गाए, महनाज ने गाए, मेहंदी हसन ने गाए, गुलाम अली, मिर्ज़ा फैज़, तमाम सिंगरों ने मेरे गीत गाए हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से मुझे मेरी भाभी ने ताना दिया, जैसे राजा को ताना दिया था जाओ हीर ब्याह के लिए, उनको भाभी ने कहा था वो हीर ब्याह के लिए। मुझे भी भाभी ने जेलस थी मेरे से, भाभी मेरे से। तो मुझे उसने कहा कि जाओ उल्लू शायर बन के दिखाओ। हालांकि ये बनता नहीं है, ये कुछ ही आज तो, पर मुझे जब उसे जोड़ा ना मुझे कि जाओ उल्लू शायर बन के दिखाओ, तो मैंने कहा हो एक ताकत है मेरे पास, वो मुझे देगी। मैंने वही मैंने कहा कबूल किया, उसका जाओ। फिर मेरे सामने मैं कहा इंशाल्लाह मुझे पता है कि ताकत जो सबको देती है मुझे भी देगी। एक समुद्र के पास मैं खड़ा, एक कतरा उसे वो देगा नहीं, कतरा एक कतरा समुद्र से। तो मुझे इसी में यकीन था, मैंने कबूल कर लिया, जाओ जाओ। क्योंकि वो बहुत बड़े शायर की जिसकी मैं दिल से जो जहाँ से कदर करता हूँ, कसीर शिफाई साहब से, वो मेरे भाई के ससुर से। तो मुझे बहुत ही आला इंसान थे, जवाब नहीं है उनका। अच्छे नगमान लिखे थे, बहुत बड़े नगमा निगार थे, बहुत रोमांस, खूबसूरत, मिलनसार, मेहमान नवाज, बहुत बड़े लोग। वो भाभी ने मुझे कहा कि जाओ उल्लू शायर बन के, उल्लू कर लो मुझे। मैं कहा यार कुदरत है, मुझे इनाम देगी, मैं दुनिया को 400 शायर पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो मैं 401 कर दो अल्लाह ताला। मैंने कबूल कर लिया। मैं कब, क्योंकि मुझे पता था वो ताकत बेज़र है, हर एक को देती है जो मांगो। तो मैं फिर शुरू हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे, हालांकि मुझे कुछ नहीं आता, उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता, पर मुझे एक ताकत पर ना था कि जब मुझे देगी, मुझे दिया। तो मैंने उसका कबूल किया। मैंने तक दो में शुरू हो गया कि कैसे फिल्म साज के पास पहुँचना। वो एक मेरे पास गाहक आया, उसकी शक्ल सुमित बसर साहब से मिलती थी, वो बहुत बड़े माशाल्लाह शायर थे सुमित बसर साहब। और मैं अब शुरू हो गया ना कि उसको कैसे उस तक पहुँचना है, क्योंकि एहसास नज़ारा था टीवी लाहौर को आम आदमी जा सकता ही था। बिल्कुल। मैंने फिर वो मेरी दुकान पे मैंने पहचान लिया, क्योंकि मैं अब शुरू हो गया कि मैं इसको कबूल करना, हासिल करना है। तो
उन मेरे को कोर्ट लेने आके तो मैंने कहा यार आपकी शक्ल मिलती है, हाँ वो मेरे अबू जी है सुमित वसम साहब, तो बड़ा खुश हुए। मैं कहा यार मुझे रेडियो पाकिस्तान देखना है। अच्छा जी। हालांकि आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता, साथ ला रहा चाहे कोई बात नहीं। मैं वाल साहब इंचार्ज थे, शिमला पहाड़ी के बाद छोटे से कमरे में रेडियो पाकिस्तान रखा था, टीवी नहीं उस वक्त था। ठीक हो गया, बिल्कुल रेडियो के दौर थे। रेडियो का दौर ये आप कौन से साल की बात बता रहे हैं? ये मेरे 65 साल की 70 साल की बात है, आपसे पहले की बात है। उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? मेरी उम्र 18 साल की। 18 साल। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा यार मैंने रेडियो पाकिस्तान देखना है, क्योंकि वह सियासतदार है, उसको आम आदमी जा नहीं सकता अंदर। बिल्कुल वाकफी तो फिर उन्होंने कहा जी कोई बात ही नहीं है, तो मेरे तो वाल साहब इंचार्ज है, तो आप सुबह मैं कहा मैं 10 बजे मुझे मेरी जो वहाँ इंतजामिया है उसमें मेरा कुछ चला जाए तो अंदर आदमी मुझे बुला ले कर, ये बात ही मेरा वाल साहब चिट भेजेंगे तो आप चले जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, मैं सुबह 10 बजे चला गया। तो उन्होंने बाद में इंक्वायरी पे जहाँ नंबर होते हैं लेने के लिए उन्होंने मुझे उधर भेज दिया कि जाओ। मैं गया तो मैं मुश्ताक हाँ आपका नंबर आऊँगा, आप अंदर पास बना के मैं अंदर चला। कहते सुमिता मेरा इंतजार कर रही। अच्छा। कहते यार ये मैं आपका कोर्ट पहला हूँ, क्या बात है आप कोर्ट में? तो ये बच्चे ने आके दे तो क्या हुक्म क्या है? मैं क्या अर्ज है, हुक्म नहीं है, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, रेडियो पाकिस्तान देखना। टीवी उस वक्त मौजूद नहीं था। तो कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाओ एक मुलाजिम मेरे साथ लगा दी, जाओ इनको भाई साहब है इनको दिखाओ जाके। उस वक्त मेरा नाम मुश्ताक भट्ट था। ठीक हो गया, फिर ये आपको उस्तादी नाम मिला है? आज उस्तादी। फिर मुझे उन्होंने घुमाया, अपना एक बंदा दिया, जाओ इसको भट्ट साहब को दिखाओ। वो मुझे ये एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, वो मेरी लाइन मुझे कहा यह मैं करना चाहता हूँ। वो देख कर तो मैंने एक मौसीकार से गुलाम हसन शबीर, उसको मैंने कहा यार तू मेरी दुकान पे आना, क्योंकि मैं कुछ करूँगा तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। उन्होंने मैं क्या वो सुबह मेरी दुकान पे आ गए। गरीब आदमी था, 180 रुपये तनख्वाह थी उसकी, 6 बच्चों को पालना पुसना। मैंने 200 रुपये का 100 के 2 नोट दिए उसको, बड़ा खुश हुआ। 180 रुपये उस वक्त तनख्वाह थी और 110 रुपये तोला सोना था उस वक्त, 110 रुपये तोला। हाँ जी। तो उसकी 150 रुपये तनख्वाह थी, 180 रुपये, और सारा खानदान महीने में पालता था उस 180 रुपये में। तो मैंने उसको कहा, मैं दुकान पे आया, मैंने उसको कपड़े वगैरह दिए, बड़ा खुश हुआ। गरीब आदमी बड़ा ज़हीन था, वो कपड़े दिए, मेरा दोस्त बन गया। 200 रुपये दिया कर यार तुमने तो बहुत बड़ा मेरा गरीब आदमी का आसान कर दिया मैंने। अब कुछ दिन वो रोज़ाना मेरे पास आता रहा, मुझे मिलता रहा, खुश था बहुत। लिबास दे दिए, कपड़े दे दिए, बेचारे को बड़ा खुश हुआ। एक दिन मैंने अब जो मकसद था उसको मैंने बताया कि यार मुझे ये मकसद है। मैंने कहा जी काले खान साहब मैं एक काम है ज़रूरी आपसे। कहता हुक्म करो, मैं दिलो जान से आपका काम करूँगा, हुक्म करो। मैं कहीं हुक्म नहीं अर्ज है, आप बहुत बड़े मौसीकार हैं, तो मेरी भी लाइन है, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं गीत लिखूँ। सही। मुझे कुछ नहीं आता। जैसे एयरपोर्ट पर त्याला खड़ा है तो मुझे आप ले जाएंगे, चलो जिसको कोई लंदन ले जाए मैं ले जाऊँगा उसको, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा ही है। आप तो बिल्कुल ब्लैंक थे उसको। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं जी। फिल्मी नगमा निगारी तो बहुत मुश्किल काम है, उसकी सिचुएशन में लफ्ज़ देने पड़ते हैं, मौसीकी का पता होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता था कि जिससे पास मैं जाऊँगा ना वो मुझे दे देगा, मुझे ये 100% यकीन था। और हुआ, उसने कहा जी चलो क्या कर चाहते हो? मैं कही मैं गीत लिखना चाहता हूँ। वो कुछ उलझ गया कि यार लड़ने बता के ये काम करने वाला है, कुछ नशा करते। मैं कहा नहीं, कुछ शराब तो मैं कहा कुछ नहीं करता, कुछ किया आगे लिखा। मैं कहा कुछ नहीं लिखा ना किया, मुझे बस फिल्म साल के पास ले चलो, वो मुझे एक सिचुएशन दे दे, फिर मैं अपनी ताकत के पास जाऊँगा जिसकी तमाम दुनिया बनाई। बेशक। वो उसने फिल्म साल के बाद मुझे ले गया स्टूडियो में, चले गए पास बना, आगे फिल्म साल बैठा हुआ है, तो क्या रुआंस पल थी। उसने कहा जी ये किसी के नगमा लिखा दिए उसने, इसलिए ये लिखा, ये हालांकि कुछ भी नहीं लिखा था। वो कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या पता इससे है या नहीं है, मुझे तो मेरी सिचुएशन के मुताबिक गीत ले देगा, मैं ले लूँगा इससे। बिल्कुल। उन्होंने मुझे सिचुएशन दे दी, बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन दे दी। एक गरीब लड़का है,
और अपनी उसकी लड़की की फैक्ट्री में काम करता है, मुलाजिम है, तो लड़की मिलियन मैन, जहाज बनते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं, उसकी इतनी अमीर लड़की, और लड़का मजदूर है, वो कभी नहीं चाहेगा उसका बाप कि मजदूर को बेच, सवाल ही नहीं पैदा होता। अमूमन एवरेज फिल्मों की स्टोरी ऐसी होती है। वो टूट के चाहता था, लड़की उसकी टूट के चाहती थी, उसके बाप को उसके बर्दाश्त में नहीं सकी, मैं कैसे उसको दे दूं बेटी अपनी, वो एक मजदूर को फैक्ट्री और मिलियन मैन। तो एक बड़ा कुछ होता है, एक दफा फिर वो परिया बैठती है नीचे, पंचायत बैठती है, दादा नानी नाना सब बैठते हैं उसको समझाने के लिए कि यार तुम बाहर आ जाओ, अब आखिरी है कि उसके बगैर गुजारा नहीं ना मानेगी, वो खुदकशी भी कर लेगी, और वीएम में वो उसको देख रही है कि मेरा बाप अगर फैसला न करेगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा। ठीक है। आखिर तब कर आपका बेटी, तुम ना कर दोगे बेटी भी मर जाएगी, तू भी जलील हो जाएगा, जो कुछ भी है उसके बगैर उसका चारा नहीं होगा। टूट के चाहती थी, आखिर वो कहता जाओ उसको को बारात लेके आ, मान जाता है। ठीक है। उस वक्त डायरेक्टर ने वीएल में उसको उड़ा के ना, उसके उदास बैठा हुआ अपनी फैक्ट्री में वेल्डिंग कर रहा है उसकी फैक्ट्री में, तो उसके पाँव में उसको गिरा के ना उस लड़की ने उसको नवीज सुनानी है। ठीक हो गया। ऐसे वीएल में उड़ा दिया सर, तसल्ली के इतनी खुश होगी कि वीएल में उड़ा के तो ऐसे पाँव में आके, तो उसने अब हमारा कदम चल रहा है कि क्या कहेगी। ठीक है। कितनी बड़ी सिचुएशन है, मुझे कुछ नहीं पता यार। जैसे मिसाल दी सर, पहला नया एक्सपीरियंस था आपका, जी ये तो बहुत बड़ी लाइन है, ये आम काम नहीं है। उसका वजन होता है, उसकी सिचुएशन होती है, ये मुझे कुछ नहीं पता। आखिर मैं सीधा ही उसको सिचुएशन लेके मैं सीधा ही जिस मुकाम पे मैं जाना था, जिससे मैं मांगना चाहता था, वहाँ बादशाह मस्जिद अल्लाह के घर चला गया। अच्छा, बादशाह मस्जिद में आपने पहला गाना लिखा? मुझे पता है कुछ, बस अल्लाह का घर था ना, सबसे बड़ा घर वही है ना, तो मैंने उस वहाँ जाके तो रोना शुरू कर दिया। इससे पहले मुझे माँ की कसम लगी, मुझे उम्मती हजूर की उम्मती मुझे ना नसीब हो, मैं हजूर का नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हूँ, मुझे उनकी कसम कि मैं ये हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आपको अगर मोटरसाइकिल चला लिया तो ट्रैक्टर कैसे चला लेके चला, ये बड़ा मुश्किल काम है। वो खैर मुझे कलम पकड़ लिया, लिखा, मुझे नहीं पता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मुकम्मल हो गया 5-10 मिनट में आमद हो। अच्छा, 5-10 मिनट में आपने मुकम्मल गाना लिख लिया? मुकम्मल, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, देखिए ना, अगर कराची के समुद्र पे आप बैठे हुए, आप उसे कतरा मांगे वो क्या ना देगा? एक कतरा, वो तो कंटेनर भर के ले जाओ, कंटेनर भर के ले जाओ, जो सारे पाकिस्तान के लिए पानी ले जाओ। एक कतरा मैंने मांगा, मैंने रहमत को अल्लाह की जोश दिलाया, या अल्लाह मैं तू 400 शायर पैदा किए, 401 कर दे। उससे अगर क्या बात है, ठीक है। मैंने कहा 400 किए, 401 का मुझे कुछ नहीं पता, वो झेल लो 10 मिनट में। अब मैं उसी काम मुकम्मल किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा क्या हवाई मुझसे शायरी थी, शायरी हवाई, मुझे सीधा मैं उसको लिखा, कागज मुकम्मल किया, मुझे नहीं पता, मैं सीधा ही फटाफट उसके दफ्तर पहुंच गया, फिल्म साहब के पास, जहाँ मुझे सिचुएशन दी थी। तो मैंने खुदा हुआ है, फिर मैं सच्ची कसम खानी चाहिए, मैंने उससे कहा जी ये है। ओहो, कहता हो तुम मेरी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा गीत लिख के ले आओ। अब देखो ना सिचुएशन क्या थी, गरीब लड़का है, अमीर लड़की है, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, पर लड़की टूट के चाहती है। वो मैंने जब उसको कहा तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, तू मिला तो मिली, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू मिल गया, मुझे खुदा की जन्नत भी नहीं चाहिए, तू सबसे बड़ी इबादत मुझे मिल गया, तू मिला तो मिली। मैडम ने गाया, 16 लड़कियों ने गाया, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, मिट गए फासले कम हुई दूरियां, मेरा बाप मान गया, मिट गए फासले कम हुई दूरियां, खत्म होने को हैं सारी मजबूरियां, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। बट साहब आप तो खुद किसी सिंगर से कम नहीं सिंगर बस। ओहो क्या बात है, खुदा मैंने
इतनी बड़ी इबादत एक 5 मिनट में, मुझे पता ही नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। ये 17-18 लड़कियाँ इंडिया की ने गाया, और ये आपका गाना मैडम नूर जहां ने गाया? मैडम नूरजहां ने गाया, नेहा काकड़ ने गाया, ये तमाम इंडिया की 16। अच्छा, नेहा काकड़ ने भी गाया? नेहा काकड़ ने, वो माला ने गाया, मनार ने गाया, निदा फैज साहबा ने गाया, अच्छा, हर उस लड़की ने गाया जिसको गाना आता है। इसकी अप्रोच बहुत जबरदस्त है कि तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत में, जब किसी और जन्नत की पड़े। तो बट साहब आपके मैडम नूर जहां ने कितने गाने गाए हैं? मेरे टोटल? 20 नगमे गाए हैं। मेहदी हसन साहब ने? मेहदी हसन साहब ने गाया, माला ने गाया, मनार ने, निदा फैज साहबा ने, मेरे बहुत नगमे गाए हैं। अच्छा, क्या आवाज है उनकी खूबसूरत। तो बट साहब ये फिर 400 चल, फिर मैं फिर नहीं आपका रुका, मामला चलता मुझे रहा। अल्लाह ताला राह से राह खुलती गई। मैं कुछ भी नहीं, मैं 2000 नगमे लिखे हैं। खुदा के बाद मुझे 2 के 2 ही याद है, बिल्कुल, 2000 नगमे मुझे याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं बहुत शायर को नशे के बगैर कोई शायर नहीं लिखता था, मैं नशे के बगैर नगमा लिखे। आज तक मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालोगे तो चलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहले शायर का यही इलाज होता है कि यार इसकी कोई नशा रखो, नशे के बगैर कुछ नहीं। मैंने आज तक सिगरेट तक भी नहीं पिया। अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है। तो बट साहब ये सुनहरी दौर कितना अरसा चला है आपका रेडियो ये का जब और से फिर टीवी का? टीवी का भी 50 साल तक, 50 साल दौर तक कमाल का शुरू दौर है। 50 साल जो था हाँ। वो सही दौर रहा है। फिर वो आ सवाल गया। कहाँ पे आया, क्या है? समझते हैं आप? सवाल की वजह क्या है? हर चीज पे अबरूज के बाद सवाल होता है। सवाल होता है, ठीक। मोहम्मद अली को जब उसकी बॉक्सिंग होती थी ना, तो दुनिया दुकानें बंद करके उसकी बॉक्सिंग देखती मोहम्मद अली की। आपको याद होगा या मुझे याद, इतने शौक से देखते थे। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको बुलाया उसके लिए कि अवार्ड देना, कि उसे हाथ कांपने से, जो दीवार में वो कसूर मार के दीवार नहीं तोड़ देते थे वो इतना। जब वो बूढ़ा हो गया, सवाल आ गया पूरा, तो उसे हाथ कांपने से नीचे हाथ रख के फिर उसने किसी को पकड़ा है। अरूज के बाद तो सवाल है ही है। बट साहब अवार्ड कौन कौन सा मिला है आपको? मुझे पीटीवी 2 बार मिले, एक नहीं किसी को मिलता। अच्छा, निगार बार मुझे मिला इसी गीत पे। ठीक हो गया। पीटीवी अवार्ड में 2 मिले, हालांकि किसी को 2 नहीं मिलते। मैं 1200-1300 नगमे पीटीवी के लिखे मैंने। अच्छा, क्या बात तो है। 500-600 रेडियो वो लिखे रेडियो के, तो 300-400 लिखे मैंने फिल्म के। मैंने बहुत काम किया माशाल्लाह। बट साहब हम आपकी दुकान में आए हैं तो मैंने देखा है तस्वीरें हैं कुछ इमरान खान साहब के साथ। हाँ जी, तो वो मेरे दोस्त है, अजीम दोस्त है मेरे। अच्छा, इमरान खान साहब दोस्त शायरी है की वजह से। आपके? हाँ जी, शायरी की वजह हाँ से। जी। अभी भी दोस्त हैं? नहीं, अभी तो मिल नहीं सकते उसको नहीं आप... मिल नहीं सकते, लेकिन अगर आप उन्हें मिलने हाँ। जाएं, आपको पहचान लेंगे नहीं, और बिल्कुल आपको पहचान है लेंगे। यकीन कि वो आपको रिगार्ड करेंगे? हाँ, रिकॉर्ड करेंगे। मेरे बेटे की शादी पे आया था। अच्छा, 16 मतलब लाल से 4 घंटे मेरे बेटे की शादी में बैठा रहा। वो आम आदमी तो नहीं है ना, खास आदमी। ठीक हो गया। और आपके ये तारिक अजीज साहब के साथ भी बड़ी अच्छी मेरा दोस्ती तस्वीर मैंने अजीम दोस्त है, देखी है। क्योंकि शायरी को पसंद करते हैं ना। ठीक तो शायर तो कभी कभी काबिल आदमी होता है। आम लोग उस कदर ही मेरी शायरी की वजह से हुई, वैसे तो मेरी कोई पहचान नहीं है। पहचान नहीं थे, बिल्कुल। ये तो बट साहब आज की जनरेशन तो बिल्कुल आपसे नावाकिफ होगी, तो आपके दौर के जो कोई लोग जो आपको शायद जानते हैं, पहचानते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट की कदर वो पुरानी वाली है या कम हो गई? क्या कदर नहीं यार, कदर कोई कदर सोच रहा। मेरा मैंने 25 रुपए का गाना लिखा था सबसे पहले रेडियो का, 25 रुपीज़ का, और इतना चला, इतना मकबूल हुआ। नेहा काकड़ ने भी गाया, परवेज मेहंदी ने गाया, वो जो इंडिया का लेर मेहंदी उसने गाया, शौकत अली ने गाया, हर आदमी गाया। साडा दिल तोड़ के तुम ही पछतावेगा, जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा। ये थोड़ा सा आप हमें सुर में सुना दें। साडा दिल तोड़ के तुम ही पछतावेगा, जदों साडी याद आई फिर किथे जावेगा। साडा दिल तोड़, ये इंडिया ने इतना गाया, पाकिस्तान में सब ने गाया। ये अल्लाह की कलम नवाजी, ये मेरा सॉन्ग जो मैंने अच्छी शायरी मैंने दी है। बट साहब रेडियो का दौर था, फिर उसके बाद टीवी आ गए, फिर अब टीवी के बाद जो है आप कह लें कि सोशल मीडिया, यूट्यूब आ गई। हाँ, टैलेंट का फ़र्क आपने किस लिहाज से देखा है? रेडियो में क्या टैलेंट था, फिर टीवी पे क्या टैलेंट है, और आजकल की जनरेशन, आजकल की ये जो नस्ल है, इसमें नहीं आप क्या पता नहीं। टैलेंट आजकल की जैसे आजानी बैजा साइकिल थे, ये को गीत अच्छा है, इतनी खूबसूरत कायनात की चीज़ को आजानी बैजा साइकिल थे, किने किने जाना बिलो तक, ये था। मैंने उसका तोड़ निकाला। अच्छा जी। इब्राहिम आपको मैं कहा यार खुदा का खौफ करो, कायनात की खूबसूरत चीज़ को ये कहता आजानी बैजा साइकिल, कभी बिठाया हाथ पे, मैंने उसका तोड़ निकाला। मुझे फिर अवार्ड दिया रेडियो पाकिस्तान ने। तोड़ क्या था? पीटर
मैंने कहा कि मेल एक वाली सालों रख ली, मेल एक वाली सालों रख ली, तेन लै दिया 50 लाख दी, नहीं टांगे विच बहन वाली तू मैं गाड़ी गड्डी लैके देना, तू वो आ जा नहीं बैजा भट्ट साहब लेकिन आपने गरीबों के साथ तो ज्यादती कर दी। अब जो 25 लाख की नहीं पजारो लेके दे सकता, उन्हें तो यही आखने आ जा बैजा साइकिल पे। जबानी कलामी है जी, जबानी कलामी है ना, उन्हें केड़ी वो केड़ी साइकिल ते बैठ गई, ऐसे एक जबानी कलामी होता है। तो पहले मेलिक वाले साल प्यार कर तां गड्डी लैके देवां, अच्छा तू काला दी खूबसूरत चीज़ है, कहता आ जा नहीं बैजा साइकिल ते, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे घर, नहीं ये गलत गल। भट्ट साहब आजकल एक सिंगर बहुत वायरल है बड़ी अरसे से, चाहत फ़तेह अली खान, हाँ जी, शायद पता होगा। तो मैं आखिरी सवाल बस उसी पे करके फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि उनकी मौसीकी भी आपने सुनी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी मौसीकी के बारे में क्या अल्फाज़ हैं? मैं सुना ही नहीं है उनको। अच्छा, वो लेकिन वाकिफ तो हैं आप उनसे? वाकिफ भी नहीं, मैं मेहंदी साहब मेरे दोस्त है, मेरे दुकान पे भी आते थे। अच्छा, चाहत फ़तेह अली खान से आप वाकिफ नहीं हैं? हाँ नहीं, गुलाम अली साहब मेरे बड़े अजीम दोस्त थे, निदा खैर साहब, माला महनाज। अच्छा अच्छा, वो मतलब आपने बहारें देखी हैं? हाँ बहारें टॉप देखी है। आपने आज का क्रिंज दौर नहीं देखा? हाँ क्या दौर देखा, बहारें देखी हैं। तो भट्ट साहब आप मुस्तकबिल में आपको क्या मतलब कोई हुकूमत पाकिस्तान से उम्मीद कोई नजर आती है? नहीं कोई नहीं, कदर नहीं है। हालांकि हम लिखते हैं तो लोगों को हमारा नाम तक नहीं लेते शायरी में, किसका नगमा ना, बस वो कहते आज आज नगमा सुना जी, तू मिला तो मिली ऐसी जन्म मुझे, पहले खुशा पिशौरी गल कुर्ता लाहौरी में तू आना सी तू नहीं आया, तन बेचैन ये गीत मैंने लिखे हुए, और वो कहते उसको नहीं, किसी को पता नहीं है कि ये उसका मुजद कौन। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मुश्ताक साहब थे, एक जो गुमशुदा जो आर्टिस्ट है आज के हालात में, कि शायद जो कम लोग हैं इनको जानते हो पहचानते हो कि इनका कितना जो शानदार माजी रहा है रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, इनके लिखे हुए जो मौसीकी है, इनके लिखी हुई जो शायरी है, वो किन किन नामवर गुलकार जो है वो उसको गा चुके हैं। तो लेकिन आजकल जो है ये गुमनाम सी ज़िंदगी गुजार रही है, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी जो है अलमिया है हमारी बतौर कौम और हमारे मुल्क के लिए, कि आपका जो आर्टिस्ट है वो पता नहीं क्यों जब अपनी बुढ़ापे में पहुंचता है तो वो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता है। ये सिर्फ मुश्ताक साहब की कहानी नहीं है, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस वक्त गुमनाम हो चुके हैं हालात की जो है गर्दिश की वजह से। जी कोई नहीं पूछता, जब मर जाएंगे तो वज़ीर आज़म साहब ही कह देंगे अफसोस हुआ एक चराग गुल हो गया, उससे पहले पूछते नहीं है, कुछ नहीं पूछते, बाद में अफसोस कहेंगे जी बड़ा अफसोस हुआ एक चराग गुल हो गया, हम खराज तहसीन पेश करते हैं, बाद में क्या करना। बिल्कुल, मेरा मकान भी किराए का है, दुकान भी मेरी किराए की है, कोई आगे से जो फौज जो नया पौधा के आती ही नहीं, उसको पता नहीं, ये कुदरत से नायत होती है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उनको जो है वो एक बार फिर से जो है सामने लाया जाए, ताकि हमारी जो आने वाली नई नस्ल है वो इनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो सके, इनसे कुछ ना कुछ सीख सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।